नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हम लोग तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग, देवदूत वर्ग का 10वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है आधिपत्यीय सूत्र। आधिपत्यीय सूत्र। तो ये आधिपत्य के बारे में, आधिपत्य यानी कि जो जिसका कोई श्रेष्ठ भाव, ज्येष्ठ भाव जिसमें कहा जाता है, तो उस बात को मूल करके ये देशनाएं भगवान ने दी है। ये सूत्र देशना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भिक्षुओं को उद्देश्य कर तो दी है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी व्यक्ति अपने आप को धर्म में आगे बढ़ाना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपने भीतर की सारी बुराइयों को दूर करना चाहता है, सभी पापों से दूर होना चाहता है, उन लोगों के लिए ये धर्म देशना बहुत ही उपयुक्त है। और जैसे जैसे व्यक्ति धर्म का जीवन जीते हुए विशुद्ध बनता है, वैसे वैसे व्यक्ति निर्वाण की ओर चला जाता है। तो इस कारण से इस सूत्र देशना को बहुत ही सुंदर तरीके से, श्रद्धा से, पूरा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करना चाहिए। इसमें भगवान बुद्ध इस तरीके से बताते हैं, तीन इमानि भिक्खवे अधिपतियानि। भिक्षुओं, ये तीन तरह के अधिपति, ये तीन प्रकार के कहें, तीन तरह के अधिपति भाव हैं। अधिपति भाव है कतमानि तीन। कौन से तीन तरह के अधिपति भाव हैं? अत्ताधिपतेयं, लोकाधिपतेयं, धम्माधिपतेयं। भगवान कहते हैं अत्ताधिपतेय। इसका मतलब होता है स्वयं को ज्येष्ठ भाव में रखते हुए, ज्येष्ठ भाव या अपने आप को, अपने में ऐसी कोई बात है जिसको उसका आधिपत्य मतलब आपका स्वामित्व भाव को देखता है। लोकाधिपतेय यानी कि इस संसार में, बाकी भी लोक में कहें तो इस लोक में बहुत सारे जीव सत्व हैं, उसमें मनुष्य हैं और देवता लोग भी हैं, तो उनका भी अधिपति है, उनका भी एक ज्येष्ठ भाव इस संसार में है। तीसरा आता है धम्माधिपतेय। धम्माधिपतेय तो धर्म का भी एक अधिपति भाव होता है, धर्म का भी एक ज्येष्ठ भाव स्वभाव होता है। तो भगवान ये तीन तरह के अधिपति भाव बताते हैं। भगवान इसमें आगे इसका विस्तार बताते हुए कहते हैं, कतमंच भिक्खवे अत्ताधिपतेयं। भिक्षु, ये स्वयं को ज्येष्ठ बनाने वाला जो अत्ताधिपति है, अत्ताधिपति बनाना है, वो क्या है? तो यह भगवान बताते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्ख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पटि संचिखति। भगवान कहते भिक्षु, यहाँ कोई भिक्षु हैं जो अरण्य में जाने के बाद में या किसी वृक्ष मूल में, वृक्ष मूल किसी पेड़ के नीचे ध्यान साधना के लिए जाता है। अरण्य गतो यानी कि अरण्य में व्यक्ति जाते हैं। शून्यागार गतो वा या शून्यागार में अपना एकांत ध्यान भावना अभ्यास करने के लिए वह शून्यागार में जाते हैं। अरण्य यानी कि जो गांव के बाहर जो जंगल होता है उसको कहते हैं अरण्य। वृक्ष मूल कहते कोई भी वृक्ष है उसके नीचे, उसके आश्रय से उसके नीचे जो ध्यान साधना के लिए आश्रय बनाते हैं वो वृक्ष मूल। शून्यागार मतलब जो ऐसी एक कुटिया जो एक छोटी है और जो बिल्कुल सभी चीज़ों से खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह उसको बोलते शून्यागार।
तो कोई भिक्खु, यहाँ कोई भिक्खु ऐसी जगह पर जाता है और इस तरीके से ज्ञान के साथ में विचार करता है, उसको कहते हैं पटिसंचिक्खति, यानी कि धर्मानुकूल उस विचार करता है। तो कैसे? इस प्रकार से। तो इसमें कहते हैं नखोपनाहं चीवर हेतु अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितु। जब वो भिक्खु जैसे आरण्य में या वृक्ष मूल के नीचे या शून्यागार में जाकर ध्यान की स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके इस तरीके से वो अपना विचार चिंतन मनन को बढ़ाता है। कैसे? कि ये जो मैं घर बार छोड़कर मैं बेघर बना हो, यानी गृह का त्याग करके गृह त्यागी बना हो, प्रवर्जित बना हो, वो मैं चीवर हेतु, यानी कि ऐसे जो कपड़े पहनते हैं, इस चीवर को पाने के लिए मैं ऐसा नहीं बना हो। न पिंडपात हेतु, और ये जो मैं घर बार छोड़कर गृह त्यागी बना हो, प्रवर्जित बना हो, वो सिर्फ भोजन के लिए मैं भिक्षु नहीं बना, प्रवर्जित नहीं बना हूँ। न सेनासन हेतु, मुझे बाहर कहीं रहने के लिए जगह नहीं, और मैं ये जो प्रवर्जित हुआ हूँ, मुझे कुछ रहने के लिए कुटिया मिलेगी, इसके लिए मैं शयनासन यानी कुटी शयनासन पाने के लिए मैंने ये घर बार छोड़कर अनागारिक प्रवर्जित भाव को मैंने पाया नहीं, यानी कि प्राप्त नहीं किया है। न इति भवा भव हेतु अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितो, और ना ही मैंने ये घर बार छोड़कर गृह त्यागी बना हो, प्रवर्जित बना हो, इस संसार का मतलब इधर उधर का कुछ बनने के लिए या यह वह कुछ पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, या ऐसा वैसा कुछ बनने के लिए, चाहे मनुष्य लोक का हो, सुगत देवलोक हो, यहाँ वहाँ जो कुछ भी बनाया मतलब बनते हैं, तो वो बनने के लिए मैंने ये प्रवर्जित भाव नहीं लिया है, यानी कि ये प्रवर्जा नहीं ली है। तो वो आगे सोचता है अपीच खोमी ओतिन्नो जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे दुखे ही दो मनस्य ही उबाया से ही। बल्कि मैंने यह जो घर बार छोड़ा है, अनागार के रूप में प्रवर्जा ग्रहण की है, वो किस लिए ग्रहण की है? बल्कि मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की है ओतिन्नो जातिया, ये जो संसार में बार बार अलग अलग तरीके से कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, इस जन्म लेने के स्वभाव परंपरा से परे जाने के लिए, इस जन्म लेने के स्वभाव से परे जाने के लिए, जराय मरने, ये जो बार बार संसार में बुढ़ापा मिलता है, उससे परे जाने के लिए, संसार में बार बार ये जो संसरण करते हुए मृत्यु मिलता है, मृत्यु के भी परे जाने के लिए, नाना तरह का जो हमें शोक मिलता है, इस सारे शोक से परे जाने के लिए मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की है। परिदेवे ही, ये जो विविध प्रकार का जो रोना धोना आता है, उसको लेकर जो दुख संसार में मिलता है, वो सारे दुखों से मैं परे जाने के लिए, जो व्याकुल होकर जो दुख भोगना होता है, उससे भी परे जाने के लिए मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की है। दुखे ही दो मन से ही, या शारीरिक दुख हो या चैतसिक दुख हो, दौर्मन से हो, इन सारे दुखों से परे जाने के लिए उपाया से ही, और ये जो विलाप करते हुए, बोल कर विलाप करते हुए जो हम शोक दुख व्यक्त करते रोते हैं, उन सारे दुखों से भी परे जाने के लिए मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की, घर बार छोड़ा है, गृह त्याग बनकर प्रवर्जा ग्रहण की है। दुखों तीनों दुख परे, तो दुखों के परे, दुख का जो भव सागर है उसको तीर्ण पार कर जाने के लिए, इस संसार के इस वट्ट दुखं कहते, संसार वट्ट है, संसार में संसरण करने वाले इस दुख के भव पार जाने के लिए, उस पार जाने के लिए ही मैंने ये घर बार छोड़ा है, ये प्रवर्जित भाव मैंने स्वीकार किया, पब्बजित, प्रवर्जित बना हूँ। और साथ में
यही उसके पीछे भाव होता है। अपेव नाम इमस केवलस दुख खंदस अंत क्रिया पन्याय थाती। अरे कब मैं इस संसार में मिलने वाले दुख स्कंद का, दुख स्कंद कहते इस अनंत संसार में मिलने वाला दुख है, वो पहाड़ जैसा है, अनंत दुख है। तो दुख का समुच्चय जो पहाड़ है, दुख स्कंद है, उस सारे एकांततः सारे दुख स्कंद का मैं अंत को कब मैं जान सकूं, इसी उद्देश्य से मैं प्रवर्जित बना हो। इन घर बार को छोड़कर बेघर बनकर, यानी गृह त्यागी बनकर प्रवर्जित बना हो, ऐसे प्रवर्जित बना हो। अहं चेव खोपन या दिस के कामे ओहाय अगारस्मान गारयं पब्बजितो तादिस के वा कामे परियेसेय ततो वा पापिट्ठ तरे न मे तंग पदे रूपंति। इसमें आता है मतलब ऐसा मैं प्रवर्जित तो हुआ हो, लेकिन मैंने जिस तरीके के या जिस प्रकार के भी काम भोगों को मैंने छोड़ा है, जो घर गृहस्थी जीवन जीते समय जिस प्रकार के काम भोगों को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर बेघर होकर, यानी कि अनागारिक बनकर प्रवर्जित बना हो, उसी प्रकार के काम भोगों की मैं परियेष ना करूँ, उसी प्रकार के काम भोगों को मैं उसकी खोज करूँ, उसको पाने के लिए मैं अगर प्रयास करूँ, तो ऐसा करो तो ये बात उससे भी ज़्यादा पापितर है। मतलब ये तो पापिट्ठ तरे, ये तो बहुत बुरी बात है, मतलब बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। न में तंग पति रूपं, और मेरे लिए बिल्कुल ये शोभनीय बात नहीं है। मैं जिन काम भोगों को छोड़, काम भोगों में जिन काम भोगों को देखकर, उनके दुष्परिणामों को देखकर इन काम भोगों का परित्याग किया, अपना घर बार छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवर्जित में बना हो। अब प्रवर्जित बनने के बाद में उन्हीं काम भोगों को, या जो भी काम वस्तु काम है, उनकी मैं परियेष ना करूँ, उसके पाने के लिए मैं प्रयास करूँ, ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है। ये तो उससे भी मतलब ये ज़्यादा बुरी बात है, बड़ी बुरी बात है, ये मेरे लिए उचित बात नहीं है। क्योंकि कोई भिक्खु कभी कभी क्या होता है कि अपने प्रवर्जित भाव को वो समझता नहीं है, किस उद्देश्य से वो प्रवर्जित बना है, और इस कारण से इधर उधर कुछ चीवर मिलता है तो उसकी परियोजना करता है, और अच्छा मिले और अच्छा मिले। कहीं खाना मिलता है तो खाने की ओर दौड़ ये करता है, कहीं रहने के लिए अच्छा जगह मिलता है तो उस कुटीर शयनासन को खोजता हुआ रहता है, या इधर उधर की बातें कुछ पाने के लिए, ऐसा वैसा कुछ बनने के लिए, उसके अलग अलग ये रहते हैं। और उस कारण से जो वास्तविक जो प्रवर्जित जीवन होना चाहिए वो नहीं जीता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के परम श्रेष्ठ उद्देश्य से आता है और वही बात करता है, तो वो व्यक्ति इस तरीके से विचार करता है, ततो वा पापिट्ठ तरे, मतलब इस तरीके के अगर काम भोगों को, जिन काम भोगों को मैंने छोड़ा है, उन्हीं काम भोगों की मैं परियेष ना करूँ, खोज करूँ, तो ये या उससे भी कोई बुरी बात है, उसकी ओर मैं चला जाऊँ, तो ये मेरे लिए उचित बात नहीं है। सो इति पटि संचिखति, और वह व्यक्ति, वह भिक्खु इस प्रकार से उस एकांत जगह पर मन स्वीकार करता है, अपने विचारों को बढ़ाता है। देखिए, ज्ञान के साथ सोचना, योनिसो मनसिकार करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ये एकांत स्थान में रहकर, जैसे कि अरण्य की जगह है, या वृक्ष मूल स्थान है, या शून्यागार की जगह है, ऐसे एकांत में जाकर बैठकर इस तरीके के अपने विचार मनसिकार को जगाता है कि मैं कोई चीवर पाने के लिए, भोजन पाने के लिए, शयनासन कुटी पाने के लिए, या यहाँ वहाँ कुछ पाने के लिए, या ऐसा वैसा कुछ बनने के लिए मैंने ये घर बार छोड़ना नहीं है, प्रवर्जित नहीं बनाओ, बल्कि मैंने इस जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव दुख दौर्मनस्य उपायास आदि सारे दुखों के परे जाने के लिए, सारे संसार दुखों के
पार जाने के लिए, दुख का जो सागर है उस सागर को पार करने के लिए मैं ये भिक्षु बना हूँ, प्रवर्जित बना हूँ। और ऐसा होने के बाद में, और उद्देश्य तो यही होता है, अरे कब मैं इस सारे संसार के दुखों का अंत करके मैं उसको जान सकूं, इसीलिए मैं प्रवर्जित बना हूँ। और ऐसे प्रवर्जित बनने के बाद, ऐसा प्रवर्जित होने के बाद, अगर मैं जिस प्रकार के काम भोगों का मैंने परित्याग किया, उसी प्रकार के वस्तु कामों को मैं अगर खोज रहा हूँ, उसके पाने के लिए मैं अपना उद्देश्य बना रहा हूँ, तो ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है, ये मेरे लिए अनुकूल बात नहीं। ये जो विचार है ना, बहुत पावरफुल विचार है। सो इति पटि संचिक्खति, वह भिक्षु इस प्रकार से अपने ज्ञान के साथ में मनसिकार करता है, सोचता है। और ऐसे सोचते सोचते उसके भीतर वीर्य जागता है, क्योंकि उसने जिस उद्देश्य की पूर्तता के लिए, परम श्रेष्ठ फल को पाने के लिए जो प्रवर्जा ग्रहण की थी, उसी बात को पाने के लिए उसके भीतर वीर्य जागता है। और इसलिए भगवान कहते हैं, आरद्धं खोपन में वीर्यं भविष्यति असल्लीनं। उस भिक्षु के भीतर, वो भिक्षु भी खुद देखता है, कहते हैं कि उसका जो वीर्य है, बिल्कुल कंपित न होने वाला वीर्य आरंभ हो जाता है, मतलब वो आरब्ध हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उपठिता सती असमुट्ठा, बिल्कुल नष्ट न होने वाले स्मृति उपस्थित रहती है, यानी कि बिल्कुल स्मृति में वो स्थित रहने वाला बन जाता है। पश्चद्ध कायो असारद्धो, बिल्कुल सारे शरीर की चंचलता दूर करने वाले काया की परम प्रशब्दी शांति को पाता है। समाहितं चित्तं एकाग्रं, और एकाग्रता से युक्त वाले अपने चित्त को समाहित बनाता है। और इस तरीके से अपने चित्त को समाहित एकाग्र बनने के बाद में सो अत्तानं एव अधिपतिं करित्वा अकुशलं भजहति, कुशलं भावेति, सावज्जं भजहति अनवज्जं भावेति, शुद्धं अत्तानं परिहरति। तो वह व्यक्ति इस प्रकार से अपने अत्तानं एव अधिपति, अपने स्वयं के अधिपति भाव को ऐसा बनाकर, अपने स्वयं को ऐसा अधिपति बनाकर क्या करता है, अकुशलों को छोड़ देता है, अकुशलों को छोड़ देता है, कुशल धर्मों को अपने में बढ़ाता है, कुशल धर्मों के अपने में भावना बढ़ाता है। सदोष यानी कि दोष सहित बातों को छोड़ देता है, दोष सहित बातों को छोड़ देता है, निर्दोष धर्मों को, निर्दोष बातों को अपने में बढ़ाता हुआ उसकी भावना करता है। और ऐसा करता हुआ अपनी सारी अकुशलों को छोड़ देता है, कुशलों को बढ़ाता है, निर्दोषता को अपने में भावित कराता है, बढ़ाता है, सदोष बातें को, सारी बातों को छोड़ देता है। और ऐसा करता हुआ शुद्धं अत्तानं परिहरति, अपनी सारी क्रियाओं को सुविशुद्ध बनाता हुआ अपना शुद्ध जीवन जीता है। देखिए, एक उस व्यक्ति का इस तरीके से धर्म के अनुसार विचार करना, धर्म के अनुसार मनसिकार करते हुए अपना समय बिताना, ये उस व्यक्ति को अपनी सारी क्रियाओं को, काया वाचा मन आदि सभी क्रियाओं को, धर्म को विशुद्ध बनाकर, अपने स्वयं को ऐसे विशुद्ध बनाकर अपना जीवन जीता है। परिहरति, भगवान बुद्ध कहते हैं, इदं उच्यते भिक्खवे अत्ताधिपतेयं, अत्ताधिपतेयं, भिक्षुओं यह कहलाता है अत्ताधिपतेय। स्वयं को अधिपति, स्वयं को ऐसा ज्येष्ठ भाव देकर, स्वयं को मान कर, उसका ज्येष्ठ भाव में स्थापित करता हुआ अपने भीतर की सारी बुराइयों को वो व्यक्ति दूर कर देता है। उसको स्वयं को बताता है कि देख, तू ये जो घर बार छोड़कर प्रवर्जित बना हुआ है, ये साधारण चीवर पिंडपात शयनासन या ऐसा वैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव आदि दुख दूर मन से आदि सारे दुखों से परे जाने के लिए, इस संपूर्ण संसार में मिलने वाले दुखों से परे जाने के लिए तो प्रवर्जित बना है। और साथ में
यही उद्देश्य था कि अरे मैं इस सारे संसार दुखों का अंत सारे दुखों का अंत करते हुए मैं उस परम निर्वाण को जानने वाला बनूं। यही एक भाव था और इस कारण से वो अपने आप को मार्गदर्शन करता है कि अगर मैं इस प्रकार के श्रेष्ठ उद्देश्य से मैं प्रवर्जित बना हूँ और जिस प्रकार के काम भोगों को छोड़कर मैं इधर आया हूँ, उसी प्रकार के कामों का अगर मैं खोज करूँ, कामों की पर्यवेक्षण करूँ, जैसे कि ये भी क्या है, चीवर, भोजन, शयनासन, ये भी काम है। काम यानी कि ये वस्तु कामों के बीच में आता है। इस कारण से भी उसको उचित उसकी मात्रा जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो भगवान बुद्ध के कहे गए वचनों के अनुसार वो अपना मानसिकार को बढ़ाता हुआ वो सत्य धर्म को, अपने स्वभाव को पहचानता है और अपने आप को निर्वाण की तरफ ऐसे झुकाता है और अपने भीतर ऐसा वीर्य जगाता है जो बिल्कुल कंपित होने नहीं देता है, बिल्कुल स्थिर रूप वाला। ऐसी स्मृति को स्थापित करता है जैसे कि बिल्कुल मतलब उसमें कहीं कोई मतलब ऐसा थोड़ी सी भी कोई नष्ट ना हो, एक पल के लिए भी नष्ट ना हो। जैसे व्यक्ति सतिपट्ठान का अभ्यास करता हुआ स्मृति से अलग नहीं होने देता और अपनी काया को भी ऐसे प्रक्षुब्ध करता है जिसमें शरीर की कोई चंचलता नहीं, बिल्कुल शांति है। और चित्त को समाहित ऐसे करता है कि जिसमें 100% 100% एकाग्रता होती है। और इस प्रकार के एकाग्रता के साथ में अपने आप को अधिपति भाव बनाकर ऐसा बनाता हुआ अपने भीतर के सारे अकुशलों को, काया वाचा मन के अकुशल को छोड़ देता है, कुशलों को अपने में भावित करता है, बढ़ाता है, सदोष पूर्ण सभी क्रियाओं को, कर्मों को छोड़ देता है, निर्दोष कर्म और धर्म को अपने में बढ़ाता है और ऐसे करता हुआ अपने आप को विशुद्ध बनाता है। ये होता है अत्ताधिपति। तो ये उसको कहते हैं अत्ताधिपति। ये ऐसा हमें बनाना आना चाहिए। जब कभी एकांत जगह पर हम बैठते हैं, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे प्रवर्जित हो, उस व्यक्ति ने ऐसा अपने आप को अत्ताधिपति बनाना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कतमंच भिक्खवे लोकाधिपतेय। भिक्षु, ये लोकाधिपतेय क्या है? लोगों का अधिपति ज्येष्ठ भाव हो बनाना या करना क्या होता है? भगवान यहाँ कहते हैं इद भिक्खवे भिक्खु आरण्य गतो वा रुक्ख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पटि संचिखति। भिक्षु, यहाँ कोई भिक्खु आरण्य में जाता है या किसी वृक्ष के मूल में, वृक्ष के नीचे ध्यान भावना करने के लिए जाता है या किसी शून्यागार में चला जाता है और वहाँ पर पालथी मारकर अपनी कमर पेट सीधा करते हुए रुजुकाय बनाकर इस प्रकार से वो अपने ज्ञान के साथ सोचता है। क्या सोचता है? नखोपनाहं चीवर हेतु आगारस्मा अनगारियं पब्बजितो। मैं चीवर पाने के लिए, इसी खाली चीवर वस्त्र मुझे मिले, इसके लिए, इस हेतु से मैंने ये घर बार छोड़कर अनागारिक प्रवर्जा ग्रहण नहीं की है। न पिंडपात हेतु, न सेनासन हेतु, न इति भवाभव हेतु आगारस्मान गारिंग पब्बजितो। और ना ही मैंने ये भोजन पाने के लिए और ना ही शयनासन, कुटी शयनासन पाने के लिए और न ही यह वह कुछ पाने के लिए या इधर उधर कुछ जो भी स्थान है उस स्थानों को पाने के लिए, वो बनने के लिए मैंने ये घर बार छोड़ा है, न प्रवर्जित बना हुआ, ऐसा भी नहीं है। बल्कि आपीच खोमी ओ तीनों जातिया जराय मरणे न शोके परिदेव दुखे दो मनस्य उपाया से। बल्कि इस संसार में मिलने वाला, इस संसार चक्र में मिलने वाला जो जन्म का स्वभाव है, इस जन्म परंपरा से परे जाने के लिए, जहाँ ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, उस स्थान को पाने के लिए, यानी कि इस जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि यहाँ तक जो दुख का जो स्थान है, उस सीमा के परे जाने के लिए, उसको कहते हैं ओतिन्नो। जैसे कि हम नदी का जो फ्लो है, जो पार तैरते हुए पार जाते हैं, तैर कर पार जाते हैं, तो वैसे ही
इस जन्म के स्वभाव परंपरा के परे जाने के लिए, बूढ़ा बनने के स्वभाव परंपरा से, मरने के स्वभाव परंपरा से, ये संसार में मिलने वाले नाना प्रकार के शोक से, ये जो नाना प्रकार का रोना धोना है, या शारीरिक दुख है, मानसिक चैतसिक दुख है, या विलाप करते हुए जो किया जाने वाला दुख है, उस सारे दुखों से परे जाने के लिए मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की है। और साथ में दुखों तीनों दुख परे, तो और सारे संसार में जो भी दुख है, दुखों से परे जाने के लिए, उत्तीर्ण होने जाने, इस तट से उस निर्वाण तट तक जाने के लिए, दुख परे तो दुख के परे जाने के लिए ही मैंने ये प्रवर्जा ग्रहण की है। और इसी भाव से कि अपेव नाम इमस केवलस दुख खंदस अंत क्रिया पन्यायथ, अरे कब मैं इस सारे संसार दुखों का जहाँ अंत होता है, उस अंत को मैं जानने वाला बनूं, उसको बोध करने वाला बनूं। इसी परम श्रेष्ठ उद्देश्य से मैं भिक्षु बना, प्रवर्जित बना हूँ। और अहं चैव खोपन एवं पब्बजितो समानो, और मेरे जैसा व्यक्ति जब इस प्रकार से प्रवर्जित हुआ है, प्रवर्जित बना हुआ है, और प्रवर्जित होकर काम वितक्कं वा वितक्केय, काम वितर्क में अगर मैं वितर्क करूं, काम वितर्क कहते हैं जैसे स्त्रियों पुरुषों के लिए स्त्री का जो रूप शब्द गंध रस और स्पर्श है, इसको लेकर जो सोचता है, चिंतन करता है, जो इष्टकांत बनना प्रिय लगता है, जो जिसमें क्लेश जागता है, ऐसे रूप शब्द गंध रस स्पर्श को लेकर जो विचार करता है, तो वो काम वितर्क है। तो ऐसे काम वितर्क में मैं वितर्क करूँ, ऐसे उसमें विचार करता हुआ मैं डूबा रहूं। व्यापाद वितक्कं वितक्केय, द्वेष करने वाले इस वितर्क में मैं वितर्क करने वाला बनूं। विहिंसा वितक्कं वा वितक्केय, और विहिंसा यानी अपने शरीर से दूसरों को पीड़ा या कष्ट पहुंचाने वाले वितर्कों में मैं वैसा वितर्क करूँ, ऐसा सोचूं। महाकोपनायं लोक सन्निवास, अगर मैं ऐसा करूँ तो एक बात है कि यह जो संसार है, ये जो लोक संसार है, इस संसार में बहुत बड़े बड़े जीव सत्व, यानी कि बड़े बड़े ऐसे रहने वाले सत्व लोग भी हैं, सन्निवासों रहने वाले लोग भी हैं। जैसे कि महंतस्मिं खोपन लोक सन्निवासे संति समन ब्राह्मण इद्धिमंतो दिव्य चक्षु का परचित्त विदुनो। इसमें आता है महंतस्मिं खोपन लोक सन्निवासे, इस अनेक तरह के जो लोक हैं, जैसे कि मनुष्य लोक हैं, देवता लोक है, ब्रह्म लोक है, आदि में बहुत सारे लोक हैं। इस सभी लोक जहाँ लोग अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और रहते हैं, तो ऐसे भी लोक सन्निवास है, जहाँ निवास करने वाले स्थान है, जहाँ पर ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं जो वृद्धिमान है, वृद्धि यानी वो दिव्य शक्तिधारी है, दिव्य चक्षु का दिव्य चक्षु धारण करने वाले हैं। यानी कि आपने जैसे ये मांस चक्षु से नहीं, अपने दिव्य चक्षु से ये सब कुछ संसार देख सकते हैं। परचित्त विदुनो, यानी कि अपने चित्त से दूसरों के चित्त को परिचित करते हुए जानने वाले कि यार इस व्यक्ति के चित्त में क्या है, क्या चल रहा है। तो ऐसे रुद्धिमान श्रमण ब्राह्मण है। यहाँ श्रमण ब्राह्मणों की जो व्याख्या है वो सही तरीके से समझ लेना है। श्रमण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर की सारी बुराई या उपक्लेश या चित्त के मैल का उपशमन करने के लिए जो घर बार छोड़कर जो सन्यासी बनता है, वो श्रमण व्यक्ति। ओके, और ब्राह्मण या शब्द इस तरीके से उपयोग में लाया गया है जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के सारे अकुशल पाप धर्मों को नष्ट किया है या नष्ट करने की प्रतिपदा पर है।
ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण, जैसे कि भगवान बुद्ध, भगवान के श्रावक, ये शब्द उनके लिए उपयोग में है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जन्म से बने हुए ब्राह्मण के लिए नहीं है। तो जो कर्म के अनुसार बने हुए के बारे में है, और श्रमणों में महाश्रमण, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध अरहंत है। तो इस संसार में ऐसे भी श्रमण ब्राह्मण है जो रुद्धिमान है, दिव्य चक्षुधारी है और दूसरों के चित्तों को जानने वाले हैं। और सोचिए, भगवान बुद्ध से बढ़कर कोई रुद्धिमान इस संसार में है? कोई भगवान बुद्ध से बढ़कर कोई दिव्य चक्षु धारण करने वाला है? कोई भगवान बुद्ध से बढ़कर कोई परचित्त विज्ञान, दूसरों के चित्त को जानने वाला है? कोई भगवान तो भगवान है। भगवान भूत काल के, भविष्य काल के, वर्तमान काल के, अनंत संसार के सभी जीव सत्वों को अपने दिव्य चक्षु से, बुद्ध चक्षु से वो देखते हैं और अपने चित्त से, हमारे चित्त में भी क्या चल रहा है वो भी भगवान देखते हैं। तो ये ऐसी ही दुनिया है, ये तो है ही। लेकिन भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावकों के बिना भी जो ऐसे कर्म के अनुसार बने हुए जो ऋषि मुनि के रूप में भी जो श्रमण ब्राह्मण है वे भी हैं। जैसे पुराने ज़माने में ऐसे हिमालय में जाकर इस तरीके की ऋषि प्रवर्जा से, श्रमण प्रवर्जा से बने हुए जो लोग थे, वे भी ऐसे रुद्धिमान, दिव्य चक्षुधारी, परिचित विजानन हुआ करते थे। आज उसके बारे में थोड़ी शंका है। लेकिन इसके अलावा यहाँ कहते हैं महान तस्मिन खोपनस लोक सन्निवास, मतलब बहुत बड़ा ये लोक है और बहुत बड़े बड़े ऐसे महानुभाव संपन्न लोग हैं। जैसे कि ये देवता लोग भी हैं। देवता लोग चातुम महाराजिक देवताओं से लेकर परनिमित वशवर्ती देवता तक लोग, फिर ब्रह्म पारिषज्य देवलोक से लेकर आकनिष्ठ ब्रह्म लोक तक, फिर आकाशानन चैतन आरु ब्रह्म लोग से ऊपर के भी है। लेकिन उनका कार्यकाल, ये टाइम पीरियड बहुत लंबा होने से वो इधर जहाँ कर नहीं देखते ज़्यादा। तो लेकिन आकनिष्ठ ब्रह्म लोक तक, जहाँ तक ये संसार के ये लोग हैं, वे लोग भी और बहुत ही महानुभाव संपन्न है, रुद्धिमान है, दिव्य चक्षुधारी है और अपने चित्त से दूसरों के चित्त में चलने वाली सभी क्रियाओं को भी जानने वाले हैं। उनके बारे में कहते हैं ते दूर तो भी पसंद, वे भले ही दूर हो, कितने भी दूर क्यों न हो, लेकिन वहाँ से भी वो देख सकते हैं। जहाँ भी रहे वहाँ से भी वे हमें देखते हैं। आसन्नापि न दिसन्ति, हमारे पास में भी अगर खड़े रहे ना, बाजू में हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं तो बाजू में भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देख, हम उनको नहीं देख सकते हैं। आसन्नापि न दिसन्ति, पास होकर भी हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वे हमें देख रहे हैं, वे हमें देख रहे हैं। ओके, सोचिए फिर भगवान भगवान है। भगवान की आँखों से कोई व्यक्ति ओझल हो सकता है क्या? भगवान की आँखों से जो भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति उसमें आ जाता है ना। तो इस कारण से इसका अधिपति, लोकाधिपति भाव समझना बहुत ज़रूरी है। चेत सापि चित्तं जानन्ति, अपने चित्त से दूसरे व्यक्ति की, यानी जो भी व्यक्ति है उसके चित्त को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी इसके मन में राग जागा है, अभी इसके मन में द्वेष जागा है, काम वितर्क जागा है, व्यापाद यानी द्वेष वितर्क जागा है, इसके मन में विहिंसा वितर्क जागा है ना। तो ये बिल्कुल अपने चित्त से वो जानते हैं। ते पिमंग एवं जानीयुं, और वो विचार करता है, और मेरे मन में अगर ऐसा काम वितर्क चला, व्यापाद या विहिंसा वितर्क चला, और वैसे महानुभाव संपन्न जो श्रमण ब्राह्मण आदि जो संसार में जो सत्व लोग हैं, वे भी अगर मेरे मन में चलने वाले ऐसे वितर्क को वे अगर जानेंगे तो बात ऐसी हो जाएगी, वो कहेंगे पश्यत भो इमं कूल पुत्तं सद्धागारस्मा अनगारिं पब्बजितो समानो ओकिन्नो विहरति पाप के ही अकुशली ही धम्मे ही। जब वे अगर ऐसा जानेंगे मुझे, तो
अरे यही बात कहेंगे, अरे देखो इस कुल पुत्र को, देखो इस कुल पुत्र को जो श्रद्धा से अपना घर बार छोड़कर, काम भोगी जीवन का घर बार छोड़कर अनागारिक प्रवर्जित बना है, और ऐसा प्रवर्जित होकर भी ऐसे विविध प्रकार के पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है, पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है। देखो एक ऐसा कुलपुत्र है। तो ऐसे वे लोग जानेंगे, है ना, ऐसा अगर वे जानेंगे तो अच्छी बात। ये श्रमण ब्राह्मणों की बात, श्रमणों में जैसे भगवान महाश्रमण है, अरहंत लोग हैं, या रुद्धिमानों में ऐसे भी जो भी लोग, जैसे मैंने व्याख्या कर्म से बनी हुई बात है, वे यही कहेंगे। ते भी मंग एवं जान, अगर वे भी अगर मुझे ऐसे जानेंगे कि अरे देखो ये इस प्रकार के पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है, चाहे वो काम वितर्क हो, द्वेष का वितर्क हो, विहिंसा का विहिंसा यानी दूसरों को, अपने शरीर से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की जो भावना या क्रिया है उसको विहिंसा कहते हैं। तो ऐसे वितर्कों को लेकर, वितर्कों से घिरा हुआ है, और जब ऐसे जानेंगे तो यही बात कहेंगे कि अरे देखो इस कुल पुत्र को जो इस प्रकार से श्रद्धा से अपना घर बार छोड़ा है, अनागारिक प्रवर्जित बना है, लेकिन कैसे वो अपने विविध प्रकार के पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है ना। साथ में आगे भी सोचता है, ये श्रमण ब्राह्मण तो ऐसे देखते ही हैं, देवतापिखो संति इद्धिमंती नियो दिव्य चक्षु का परचित्त विदुनियो। और ये तो ये मनुष्य लोक में इधर उधर रहने वाले जो श्रमण ब्राह्मण आदि, भगवान बुद्ध, अरहंत लोग, ये जो भी कर्म से महान बने हुए श्रमण ब्राह्मण जी है, वो तो ऐसे है ही, लेकिन इस संसार में रुद्धिमान देवता भी है, रुद्धिमान देवता भी हैं, जो ऐसे रुद्धिमान है कि उनको भी दिव्य चक्षु है, दिव्य चक्षुधारी, यानी मांस चक्षु नहीं, दिव्य चक्षुधारी है, और अपने चित्त से दूसरों का चित्त परिचित करते हुए उसको जानने वाले भी महानुभाव संपन्न रुद्धिमान देवता भी हैं। ता दूर तोपि पश्यन्ति, वे देवता भी दूर रहने के बाद भी मुझे देख सकेंगे, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों न हो। जैसे किसी किसी आदमी को लगता है मैं चार दीवार के अंदर हूँ, या अपना एक घर होता है तो दरवाज़ा खुला रहता है, देखता है जाकर कोई देख तो नहीं ले रहा, दरवाज़ा बंद करके बाद में पाप कर्म करता है, उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन ये श्रमण ब्राह्मण भी है, देवता भी है, ये भले ही अपनी जगह पर दूर रहे, हो सकता है 100 योजन नहीं 1000 लाख योजन दूर भी क्यों न रहे, वे वहाँ से भी हमें, जैसे कि हम अपने पास के आदमी को देख सकते हैं, वैसे वे देवता भी उस व्यक्ति को देखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं। आसन्नापि न दिशन्ति, और वे अगर पास में भी रहेंगे ना, तब भी हम उनको नहीं देख सकेंगे, लेकिन वे हमें देख सकते हैं, क्योंकि पास होंगे तो किसको नहीं दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन पास में होने के बाद में हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन वे हमें देखते हैं। और इतना ही नहीं, चेतसापि चित्तं जानन्ति, हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली हर एक क्रियाओं को भी वे सहज रूप से जानते हैं, अपने चित्त से परिचित करते हुए चित्त में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। और इस प्रकार से अगर मुझे जानते हैं, तापिमंग एवं जाने, अगर इस प्रकार के काम वितर्क, व्यापार वितर्क और विहिंसा वितर्क से घिरा हुआ, इस वितर्क में डूबा हुआ अगर मैं ऐसा श्रमण अपना प्रवर्जित जीवन जी रहा हूँ, तो ऐसा अगर वे लोग मुझे जानेंगे, ऐसा अगर मुझे जानेंगे तो उनको भी ऐसा ही लगेगा, उनको ऐसे यही कहेंगे, पश्यत भो इमं कुलपुत्तं सद्धा अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितो समानो ओकिन्नो विहरति पाप के ही अकुशल ही दमे। अरे कहेंगे, यही कहेंगे, अरे इस कुल पुत्र को देखो, अरे इस कुल पुत्र को देखो, जो इस प्रकार से श्रद्धा से अपना घर बार छोड़कर अनागारिक प्रवर्जित बना है, और ऐसा प्रवर्जित बनकर भी
विविध प्रकार के पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है, पापी अकुशल धर्मों से घिरा हुआ है। ऐसे ही वे देवता मेरे बारे में कहेंगे। और ये बात जब देवता भी ऐसे कहेंगे, अपने बारे में जानेंगे, तो क्या हमें लज्जा नहीं आएगी? क्या हमें पाप में भय नहीं लगे? मेरा निंदा हो जाएगी, देवताओं में भी मेरी निंदा होगी, उन श्रमण ब्राह्मणों भी मेरी निंदा हो जाएगी। और ये बात सचमुच अगर बाहर प्रकट हो जाती है, तब तो कहना ही क्या, निंदा तो हो ही जाती है। तो इस प्रकार से लोक का अधिपति खुद बनाता है। और फिर सो इति पटि संचिखति, वो इसी प्रकार से अपने ज्ञान के साथ विचार करता हुआ, सोचता हुआ समझ लेता है कि ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है कि मैं इस तरीके से प्रवर्जित हुआ हूँ, और ऐसे पापी अकुशल धर्मों से अगर मैं घिरा रहूँगा तो ये जो भगवान बुद्ध है, अरहंत है, या जो भी कर्म से बने श्रमण ब्राह्मण लोग हैं, वे लोग भी तो देखेंगे। और इस संसार में जो देवता ब्रह्मा जी है, वो भी सभी लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे कि अरे ये देखो, ये कैसा कुलपुत्र है, किस तरीके से श्रद्धा से वो व्यक्ति प्रवर्जित बना है और ऐसा पापी अकुशल धर्मों से घिरा है। अगर वो ऐसा कहेंगे तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं, कोई लोग जानेंगे तो मेरे लिए लज्जास्पद बात है। तो इस प्रकार से अपने इस बातों को देखता हुआ, ज्ञान के साथ सोचता हुआ, अपने भीतर के इस पापी वितर्क को, अकुशल वितर्क, मिथ्या वितर्क को छोड़ने के लिए क्या करता है? और अपना चित्त झुकाता हुआ आरद्धं खोपन में वीर्यं भविष्यति असल्लीनम, वो व्यक्ति ऐसा वो प्रयास करता है जो बिल्कुल कंपित न होने वाला वीर्य अपने में बढ़ाने वाला बनेगा है, होता है। उपस्थिता सती असमुट्ठा, बिल्कुल नष्ट न होने वाली स्मृति को उपस्थित रखता है, स्थापित, उपस्थित रखना है, बिल्कुल सामने स्थापित रहना है। उसके बाद में पश्चद कायो असारद्ध, सारी चंचलताओं से विरहित काया को प्रशब्द शांत बनाता है। समाहितं चित्तं एकाग्रं, एकाग्रता से युक्त वाली चित्त को समाहित बनाता है। और इस तरीके से वो बनता, ऐसे एकाग्रता के साथ अपना विहार करता हुआ, सो लोकं एव अधिपति करित्वा, और इस प्रकार से लोक को अपना अधिपति बनाकर, देखिए लोक को अपना अधिपति बनाकर, लोक यानी जो भी संसार का लोक है, जैसे इस लोक में जो महानुभाव संपन्न, दिव्य चक्षुधारी, रुद्धिमान, परचित्त, दूसरों को चित्तों को जानने वाले जो श्रमण ब्राह्मण से भगवान बुद्ध अरहंत है, बाकी श्रावक लोग हैं, और जो देवता लोग भी हैं, उनका अधिपति, उनका अस्तित्व है। और ये वो सभी जानेंगे, और जानेंगे तो निंदा होगी, आदि आदि जो भी है, तो उनका अधिपति स्वीकार करता हुआ अपना लोक का अधिपति बनाकर अपने भीतर के सारे अकुशलों को छोड़ देता है। अकुशलं पजहति, फिर वो शरीर का अकुशल हो, वाणी का अकुशल हो, या मन का अकुशल हो, सारे अकुशलों को छोड़ देता है। कुशलं भाविति, अपने में वो कुशल भावित करता है, अपने में वो बढ़ाता है, अपना वो गुण बनाता है। सावज्जं पजहति, सदोषपूर्ण सभी क्रियाओं को छोड़ देता है, निर्दोष क्रियाओं को अपने में बढ़ाता है। और ऐसा करता हुआ शुद्धं अत्तानं परिहरति, अपने सभी क्रियाओं को विशुद्ध बनाता हुआ, स्वयं को विशुद्ध बनाकर ऐसे शुद्ध जीवन जीता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इदं उच्यते भिक्खवे लोकाधिपति, भिक्षुओं ये कहलाता है लोक का अधिपति, लोकाधिपति होना, बनाना। उसके बाद में आता है कथमंच भिक्खवे धम्माधिपति, ये धम्म का अधिपति बनाना या बनाया जाना क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटि संचिखति। भगवान कहते हैं, यहाँ कोई भिक्षु किसी अरण्य जगह पर जाकर, या किसी वृक्ष के मूल के नीचे जाकर, यानी वृक्ष के नीचे जाकर, या किसी शून्यागार में जाकर वहाँ पर अपनी पालथी मार कर बैठ जाता है,
बिल्कुल स्मृतिवान संप्रजन होकर बैठता है और इस प्रकार से अपने ज्ञान के अनुसार विचार करता है। ऐसे विचार करता है, कैसा विचार करता है? नखोपनाहं चीवर हेतु अगार स्मानगार्यं पब्बजितो। वो विचार करता है मैं खाली चीवर पाने के लिए लिए ही मैंने ये घर बार छोड़ा नहीं है, अनागारी की प्रवर्जित नहीं बना हूँ। न पिंडपात हेतु न सेनासन हेतु न इति भवाभव हेतु आगारस्मानगार्यं पब्बजितो। और न मैं भोजन पाने के लिए, न भोजन पाने के हेतु से, न शयनासन कुटी पाने के हेतु से, न यहाँ वहाँ कुछ पाने के लिए, यहाँ वहाँ कुछ बनने के लिए मैं प्रवर्जित नहीं बना हो, घर बार छोड़कर अनागारी प्रवर्जित नहीं बना हो, बल्कि अपीच खोमी वो तीनों जातिया जराय मरने न सोके परदेवी दुखे दो मन से उपाया से। बल्कि मैं ये जो जन्म लेने की परंपरा है, बूढ़ा होने की परंपरा है, मरने की परंपरा है, यानी कि परंपरा संसार में बार बार मिलने वाला है, ये जो शोक है, परिदेव है, शारीरिक दुख है, चैतसिक दुख है, विलाप करते हुए रोना धोना के साथ में किया गया दुख है, उन सारे दुखों से परे जाने के लिए, दुखों तीनों इस भव संसार में मिलने वाले दुखों के पार जाने के लिए, दुख परे तो दुख रूपी सागर के परे जाने के लिए ही मैंने ये घर बार छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवर्जा ग्रहण की है। और यही भाव था कि अपेव नाम इमस केवलस दुख खंदस अंत क्रिया पन्याये थाती। अरे कब मैं इन सारे संसार दुख स्कंद का अंत जहाँ होता है उस अंत करने वाला बनकर मैं उसको जानने वाला बनूं, मैं सारे दुखों के अंत को मैं जानने वाला बनूं। इसी उद्देश्य से मैं प्रवर्जित हुआ हूँ। और साथ में वो सोचता है स्वाख्यातो भगवता धम्मो, और मैं ये प्रवर्जित बना हूँ, इधर उधर प्रवर्जित नहीं हुआ हूँ, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के धर्म में प्रवर्जित हुआ हूँ, जो भगवान का धर्म सुआख्यात है, निर्वाण की ओर जाने वाला जो धर्म है, सर्वज्ञता ज्ञान से परिपूर्ण एवं परिशुद्ध रूप में बताया हुआ सुआख्यात भगवान का जो धर्म है, संदिष्टिको जो सांदृष्टिक फल देने वाला है, अकालिको बिना किसी काल की मर्यादा से प्रतिफल देने वाला है, ये ही बस सीखो, इस भगवान के धर्म को अपने जीवन में धारण करो और उसका प्रतिफल देखो, ऐसे कहलाने योग्य है। उपनेय को धारण करने वाले व्यक्ति को और क्रमशः निर्वाण के फल और मार्ग की ओर आगे ले जाने वाला है। पच्चतंग वेदितब्बो विन्युहिति। और ऐसा भगवान का धर्म जो विज्ञ जनों के द्वारा ही प्रत्यत्म यानी कि अनुभव कराने वाला है, तो ऐसे धर्म में मैं प्रवर्जित हुआ हूँ। और ऐसे प्रवर्जित हुआ हूँ तो कहता है संति खोपन में सब ब्रह्मचारी जानंग पसंग विहरंती। वो कहता है अरे मेरे इस स्वाखाश्री सद्धर्म में प्रवर्जित बने हुए जो सब ब्रह्मचारी गण हैं, निश्चित ही जानंग पसंग विहरंती, इसी स्वाखाश्री सद्धर्म को सही तरीके से जानकर देखकर यानी कि अवबोध करके विहार करने वाले भी हैं। यानी कि जैसे भगवान बुद्ध है, भगवान के अनंत श्रावक है, उन लोगों ने इस भगवान के धर्म को जान लिया है, देख लिया है, और वो जानते देखते हुए विहार करते हैं। अहंचेव खोपन एवं स्वाख्याते धम्म विनय पब्बजितो समानो कुसितो विहरेय पमतो नमेतंग अस्पति रूपं। और मैं तो ऐसे स्वाख्यात भगवान बुद्ध के स्वाख्यात धर्म विनय में प्रवर्जित हुआ हूँ,
और प्रवर्जित होकर अगर मैं कुत्सित होकर, यानी कि कुछ भी बहाना बनाकर ऐसे वीर्य करने वाला, मतलब वीर्य को छोड़ने वाला बनो, या वीर्य को छोड़कर विहार करने वाला बनो, प्रमादी बनो, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं। नमेतंग आस्पति रूपं, ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है। जो भगवान का स्वाखात धर्म, जो एकांत तथा निर्वाण तक पहुंचाता है, और वो ये भी समझता है कि निश्चित ही इस धर्म विनय में सब ब्रह्मचारी गण भी इसी प्रकार के धर्म को जानकर देखकर विहार करने वाले भी हैं, है ना, जिन्होंने अरहंत, जो अरहंत बने हैं या अरहंत मार्ग पर है ना। तो ऐसे स्वाखात भगवान के धर्म विनय में मैं प्रवर्जित बना हो, और ऐसे प्रवर्जित होकर छोटा छोटा बहाना बनाकर, कुसित का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी बहाना बनाकर जो धर्म आचरण करना छोड़ देता है, धर्म में वीर्य करना छोड़ देता है, और ऐसा छोड़ता हुआ मैं विहार करूं, पमत्तो प्रमादी रहने वाला बनो, नमेतंग पति रूप नमेतंग आस्पति रूपं, ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है, ये मेरे लिए अनुकूल बात नहीं है, नहीं होगी। और इस प्रकार से सो इति पटि संचिक्षति, वो भिक्षु इस प्रकार से अपना विचार करता है, ज्ञान के साथ सोचता है, और सोचकर फिर से अपना वीर्य जगाता है, और वो वीर्य जगाता हुआ अपना चित्त निर्वाण की ओर झुकाता हुआ कैसे वो करता है, आरदं खोपन में वीर्यं भविष्यति असल्लीनम। उस व्यक्ति का वो सोचता है कि मेरा वीर्य बिल्कुल कंपित न होने वाला आरंभ हुआ होना चाहिए, और वैसे बनाता है। उपस्थिता सती असमुट्टा, बिल्कुल नष्ट न होने वाली स्मृति को उपस्थित रखता है। पश्चद्दु कायो असारद्धो, सारी चंचलता विरहित अपनी काया को प्रशब्द शांत बनाता है। समाहितं चित्तं एकाग्रं, एकाग्रता से युक्त वाला चित्त समाहित बनाता है, और इस तरीके से बनता हुआ सो धम्मं एव अधिपतिं करित्वा, वो इस प्रकार से धर्म को अपना अधिपति बनाकर, अधिपति करके आकुशलं पजहति, अकुशलों को छोड़ देता है। कुशलं भावेदि, अपने भीतर के कुशल धर्म को बढ़ाता है, कुशल कर्मों को अपने में बढ़ाता है। सावज्जं पजहति, जो भी सदोषपूर्ण अपनी क्रिया है, काया वाचा मन की क्रिया है, धर्म है, उसको सदोषपूर्ण धर्म को छोड़ देता है। अनवज्जं भावेति, निर्दोष धर्म को, निर्दोष कर्म को अपने में भावित करता है, बढ़ाता है, और ऐसा करता हुआ शुद्धं अत्तानं परिहरति, अपने सभी क्रियाओं को, अपने जीवन को शुद्ध बनाकर परिशुद्ध के रूप में अपना जीवन जीता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, इदं उच्यते भिक्खवे धम्माधिपति, भिक्षुओं यह कहलाता है धम्माधिपति, यह कहलाता है धम्माधिपति, यानी कि धर्म का अपना अधिपति बनाना। इमानि को भिक्खवे तीन अधिपति, यानी भिक्षुओं यही तीन अधिपति है, तीन अधिपति है। फिर आगे भगवान कहते हैं, गाथा के द्वारा भगवान आगे उपदेश करते हैं, नत्थि लोके रहो नाम पाप कम्मं पकुब्बतो, अत्ता ते पुरिस जानाति सच्चं वा यदि वा मुसा। भगवान बुद्ध कहते हैं, नत्थि लोके रहो नाम पाप कम्मं पकुब्बतो, पाप कर्म करने वाले को, पाप कर्म करने में ऐसी कोई भी रहस्य में ऐसी गुप्त जगह कोई नहीं मिलती है, मतलब कहीं भी ऐसी गुप्त जगह नहीं। नत्थि लोके रहो नाम, इस आनंद संसार में ऐसा कोई ऐसे लोग जगह नहीं है जहाँ पर पाप कर्म करने वाले को ऐसा लगे कि हाँ यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, यहाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा, ऐसी कोई जगह नहीं है। आत्ता ते पुरुष जानाति सच्च वा यदि वा मुसा। भगवान कहते हैं, चाहे वो सत्य के अनुसार कुछ काम करने वाला बने या झूठ के रूप में काम करने वाला, यानी कि अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे,
उसको अत्ता ते पुरुष जानाति, वो पुरुष वह पुरुष व्यक्ति का जो अपना मन है, आप स्वयं है, वो तो जानता ही है, वो तो देखता ही है कि अरे मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने ये बुरा काम किया है, वो तो जानता ही है। आगे भगवान कहते हैं कल्याणं वत भो सखी अत्तानं अतिमन्यसी यो संतं अत्तनि पापं अत्तानं परिगुहसी। कल्याणं वत भो सखी, जो अत्तानं अतिमन्यसी, जो अपने आप को, जो अपना जो अधिपति है उसको अगर वो कोई व्यक्ति जानता है तो कल्याणं वत भो सखी, वो कल्याण में वो उसको साक्ष्य बना रहा है ना। यो संतं अत्तनि पापं, ये जो अपने द्वारा किया गया पाप कर्म होता है, जो अपने द्वारा किया गया पाप होता है, तो अत्तानं परिगुहस, तो क्यों तो ऐसे अपने से ही मतलब वो उसको गुप्त रखना चाहता है ना, अपने से क्यों गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि अपने द्वारा किया गया पाप कर्म स्वयं तो उसको मतलब वो देखता है, ये साक्षी होता ही है, देखता ही है ना। तो इस कारण से अत्तानं अतिमन्यसी, तो अपने आप को मतलब ऐसा समझना चाहिए कि अपना अधिपति भाव को जानना चाहिए। पश्यन्ति देवाच तथागताच लोकस्मि बालं विषमं चरन्तं, इस संसार में महानुभाव कामावचर देवता है, रूपावचर देवता है तथा तथागत सम्यक संबुद्ध भी है। इस सारे लोक में जो बाल मूर्ख लोग हैं, जो अपने बुरे कर्म विषम कर्म करते, विषम कर्म कहते हैं काया वाचा मन के जो बुरे कर्म हैं, उन बुरे कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए अपना जीवन जीते हुए चरंतंग, उनको करते हुए भगवान बुद्ध तथा देवता भी देखते ही हैं। भगवान बुद्ध के आँखों से तो कोई चीज़ ओझल नहीं होती। आज भगवान भले ही शरीर से नहीं है, लेकिन भगवान विद्यमान रहते हुए आप लोगों का, हम लोगों को नहीं देखा होगा ऐसा नहीं है। भगवान की आँखों से ओझल नहीं होता है, देवता लोग भी देखते ही हैं। तस्मा ही अत्ताधिपते ये कोच लोकाधिपोच निपकोच झाई, और इस कारण से जो ध्यानी व्यक्ति होता है, कुशल कर्म या पुण्य कर्म में जो दक्ष व्यक्ति होता है, वो इसीलिए अपना अधिपति बना लेता है, अपना अधिपति बनाकर लोग का अधिपति बनाता है, लोग का अधिपति बनाता है। तथा धम्माधिपोच अनुधम्मचारी, तथा धर्म का भी अधिपति बना लेता है, धर्म को भी अपना अधिपति ये बना लेता है, वैसा समझता है। और इस प्रकार से भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण करता है। अनुधम्मचारी, ऐसे आचरण करने वाला न हीयति सच्च परक कमो मुनि, वो कभी भी उसकी परिहानि नहीं होती है। वो सत्य में पराक्रम करने वाला, सत्य धर्म में आगे बढ़ने वाला मुनि बन जाता है। पसैय मारंग अभिभूय अंतकं योच फुसी जाति खयंग पधानवा, जो इस प्रकार से अपने इस संसार में मिलने वाले, बार बार मिलने वाले जन्म के स्वभाव परंपरा को, इस जन्म लेने के स्वभाव परंपरा को क्षय करने वाला जो वीर्य पुरुषार्थ करने वाला मार्ग के अधिपति भाव को, इस जो अंतक मृत्यु मार्ग के अधिपति भाव को देखकर उस पर उसको जीतता हुआ, उसको समझता हुआ, सोतादिशो लोक विद, समझता हुआ अपना विहार करता है। सोतादिशो लोक विदु सुमेधो सब्बेषु धम्मेषु अतम्मयो मुनि, तो भगवान बुद्ध कहते सोतादिशो, तो इस प्रकार का अगर सारे जाति परंपराओं को अक्षय करते हुए प्रधान वीर्य करने वाला जो मार का भी जो भाव है उसको भी समझते, उस पर उसको जीतने वाला लोकविद तादिशो, मतलब उस प्रकार का जो भिक्षु है, लोकविदु सुमेधो, सारे लोगों को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति होता है। और
सब्बेषु धम्मेषु अतम यो मुनि, सारे धर्मों को बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से देखने वाला वो मुनि बन जाता है। उसके लिए ऐसी कोई, जैसे अंधेरे में कोई चीज़ रखें तो वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ज्ञान का प्रकाश फैलाता है जिससे कि सारे धर्मों को सही तरीके स्पष्ट रूप से देखने वाला मुनि होता है। तो इस प्रकार से ये आधिपत्य ये सूत्र या समाप्त होता है। तो इस सूत्र देशनाओं के अनुसार आप लोगों ने भी अपने किसी भी एकांत जगह पर रहते समय इस प्रकार से अपने भीतर मनसिकार, योनिसो मनसिकार को बढ़ाना चाहिए। अत्ताधिपत्य, अपने आप को अपना आधिपत्य ज्येष्ठ भाव बनाकर सारे अकुशलों को छोड़ना चाहिए, कुशलों को बढ़ाना चाहिए। फिर लोकाधिपत्य और फिर धम्माधिपत्य। देखिए उपासकों, हमें इस अनंत संसार में, इस अनंत कल्पों के बाद में मिला हुआ ये स्वाखात सद्धर्म है, और ऐसे बहुत दुर्लभता से मिले हुए स्वाखात धर्म विनय में, भगवान आनंद सम्यक संबुद्ध के धर्म विनय में एक भगवान का श्रावक के रूप में जी रहे हैं। तो अभी हमारे लिए अगर हम प्रमाद करें, कुछ भी बहाना बनाकर मुझे यहाँ जाना है, वो करना है, अभी बीमार पड़ा हूँ, अभी इधर जाना है, ये करना है, बहाना बनाकर अगर हम धर्म का अभ्यास करना छोड़ रहे, प्रमादी बन रहे, तो हमारे लिए शोभनीय नहीं है। तो ऐसे धर्म का अधिपति बनाकर अपने आप में वीर्य जगाए। फिर लोक का अधिपति देखिए, इस संसार में ऐसे बहुत सारे श्रमण ब्राह्मण है, श्रमणों में महाश्रमण तथागत सम्यक संबुद्ध अरहंत आदि लोग हैं, और देवता लोग भी हैं। वे लोग भी हमें देखते हैं। ये सोच कर भी कभी भी किसी भी जगह पर कोई गुप्त जगह हो या प्रकट जगह हो, कभी कोई बुरा काम नहीं करना है। लोक का अधिपति देख कर सही, और आत्ताधिपति या कोई देखे या न देखे, अपना खुद तो अपना मन तो देखता है कि अरे देख तूने ये पाप किया है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तूने किया है, उसको तो उससे कोई छुप नहीं सकता। ये बात देख कर सही अपने भीतर की सारी बुराइयों को छोड़ दे, अच्छाइयों को अपने में बढ़ाए, और इस प्रकार के सुविशुद्ध जीवन जीते हुए धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करे। देखिए भगवान का धर्म कितना स्वाखात है, कितने सुंदर तरीके से बताया गया है, और इस तरीके के धर्म के अनुसार जो भी धर्म का जीवन जिएगा वो व्यक्ति निश्चित तौर पर धर्म में क्रमशः उन्नति की ओर जाता हुआ महान प्रतिफल पाएगा। अगर आप लोग भी इस धर्म के महान प्रतिफलों में अगर श्रोतापन्न में बन पाए, या दुर्गति लोक से भी अपने आप को मुक्त करा सके, तब भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत मंगलमय होगा। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से अपने भीतर योनिसो मनसिकार जगाते हुए सारे अकुशलों को छोड़ने के लिए, कुशल धर्मों को अपने में बढ़ाने के लिए हेतु प्रत्यय बने, सहायक बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।